वेलकम टू ऑनलाइन कैरियर क्लासेस। ऑनलाइन कैरियर क्लासेस में आपका स्वागत है। हम यहाँ आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए साइंस पढ़ रहे हैं। साइंस में हमारा लेसन चल रहा है गति मतलब मोशन, और मोशन की आज हमारी चौथी और अंतिम क्लास है। इससे पहले की क्लास में हमने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल उसी पैटर्न पर हम यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आज हम देखेंगे सरल मशीन। तो ये क्या होती है सरल मशीन, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सरल मशीन, सबसे पहले तो यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है कि यह किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो सरल मशीन यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि जो सरल मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो यह बल आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करती है। अब अगर बात की जाए कि ये बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण क्या होता है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। बल आघूर्ण इक्वल टू होता है बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक है, तो ये बल आघूर्ण का सूत्र होता है बल गुणे लंबवत दूरी। मतलब जो हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, उसके लंबवत जो दूरी होती है वही हमारा क्या हो जाता है, इन दोनों का गुणनफल बल आघूर्ण कहलाता है। सबसे पहली बात, ये जो बल आघूर्ण होता है यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि आप जानते हैं कि जिसमें क्या होता है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। तो यहाँ पर एक तो ये बल, और सबसे बड़ी बात इसमें जो है, ये जो दूरी है वो दूरी कैसी है, लंबवत दूरी है ना। तो ये क्या है, इसमें दिशा को भी ये दर्शा रहा है, तो इसलिए यह एक सदिश राशि हो जाती है। अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका जो मात्रक होता है, ये आपका हो जाएगा, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और जो दूरी का मात्रक होता है वो मीटर होता है, तो इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। ये तो हमारा हो गया एसआई पद्धति में। अगर यही आपसे पूछा जाए कि सीजीएस पद्धति में क्या हो जाएगा, तो अगर सीजीएस पद्धति में पूछा जाता है, ये एमकेएस या एसआई पद्धति में है, अगर आपसे सीजीएस पद्धति में पूछा जाए तो सीजीएस पद्धति में ये न्यूटन क्या होता है, डाइन, तो ये हो जाएगा डाइन, और ये मीटर की जगह क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। देखते हैं सरल मशीन की परिभाषा क्या कहती है। तो सरल मशीन एक ऐसी परिभाषा देख लेते हैं सरल मशीन की। तो सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सरल मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया
जाता है, उठाया जाता है। ठीक है, तो सरल मशीन क्या होती है? सरल मशीन एक ऐसी युक्ति, ठीक है, या डिवाइस है जिसमें किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जाता है। जैसे आपने अक्सर कई प्रकार के टीवी प्रोग्राम या सीरियल देखते हैं जिसमें आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति अपने दांतों के द्वारा रस्सी से बंधे हुए भारी भरकम जहाज को वो अपने दांतों के द्वारा बल लगाकर खींचता है। तो इसमें सबसे जो मेन बात है, जैसे जो हमारा क्या होता है, जहाज, पानी का जहाज, जो हमारा पानी का जहाज है, इस प्रकार से, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा कोई पानी का जहाज है, ठीक है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है और ये क्या करता है कि ये यहाँ से एक कोई पॉइंट ले लेता है और उस पॉइंट से क्या बांध देता है, रस्सी बांध देता है, और उस रस्सी से क्या करता है, इस भारी भरकम जहाज को अपने दांतों से वो खींचता है। तो होता क्या है कि इसमें कि ये जो यहाँ पर एक ऐसा एक पॉइंट होता है, एक बिंदु होता है जहाँ पर हम अगर कम बल भी लगाएंगे तब भी हम किसी वस्तु को आसानी से विस्थापित कर सकते हैं, और इस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र, ये गुरुत्व केंद्र क्या होता है, तो ऐसा बिंदु जिस पर किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। तो आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि वह बिंदु जिस पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है। ठीक है, तो इसको गुरुत्व केंद्र कहते हैं। तो ऐसा एक पॉइंट होता है जहां पर वो आसानी से कम बल लगाकर हम उसको आसानी से उठा सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जा सकते हैं। तो इसी बिंदु की बात कर रहा है कि किसी सुविधाजनक बिंदु पर बल लगाकर किसी अन्य बिंदु पर रखे हुए भार को उठाया जा सकता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, मशीन, जैसे मशीन में कौन कौन से यंत्र आ जाते हैं, डिवाइस आ जाते हैं, तो इसमें सबसे जो मेन है वो तो आपका है उत्तोलक। इसी उत्तोलक के बारे में हमको आज पढ़ना है। ये उत्तोलक क्या होता है, ठीक है, उत्तोलक है जैसे घिरनी होती है, हमको अगर किसी वस्तु को ऊपर ऊंचाई तक ले जाना होता है तो एक घिरनी की सहायता से हम वस्तु को आसानी से ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि जो आपकी लिफ्ट होती है ऊपर ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में जाने के लिए, तो वो लिफ्ट में भी क्या होता है, यही घिरनी की ही सहायता ली जाती है। ठीक है, एक आपका आनत तल होता है, आनत तल। ये आनत तल क्या होता है, तो आप जानते हैं कि जब भारी भरकम लकड़ी वगैरह या बड़े बड़े सामग्री को किसी मोटर व्हीकल में या किसी गाड़ी वगैरह में जब लोड करना होता है तो क्या करते हैं कि इस प्रकार से एक ढाल इस प्रकार से एक आनत तल बना देते हैं, ऐसा ढाल। ठीक है, और इसी पर क्या करते हैं, उसके सहारे से हम आसानी से वस्तु को ऊपर चढ़ा सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार से आपका सरल मशीन के जैसा ही कार्य करता है। तो ये उत्तोलक हो गया, घिरनी हो गई और आनत तल हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपका जो स्क्रू वगैरह खोलने के लिए जो जैक होता है, जिसको हम कहते हैं स्क्रू, जिसको हम स्क्रू जैक कहते हैं, स्क्रू जैक होता है। तो ये भी हमारा क्या होता है, हाँ, ये भी हमारा काम करता है। किसका काम करता है, एक सरल मशीन का कार्य करता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि उत्तोलक क्या होता है और उत्तोलक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। तो उत्तोलक जो होता है, उत्तोलक
उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। इसमें 3 बिंदु होते हैं। सबसे मेन पॉइंट यही है। इसमें एक तो आपका होता है आलंब। ये आलंब क्या होता है? तो आलंब एक ऐसा बिंदु होता है जिसके चारों तरफ जो आपका उत्तोलक है वो घूमता है, जिसके चारों तरफ वो स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है, उसी को हम आलंब कह देते हैं, फॉल्कम इसको कहते हैं और इसे F से प्रदर्शित करते हैं। तो जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे आलंब कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है आयास। तो जो आयास हमारा है, आयास क्या होता है? इसको इफर्ट कहते हैं और इसे E से डिनोट करते हैं। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जहां बल लगाया जाता है, ठीक है, या जहां पर हम उत्तोलक को पकड़ते हैं अपना कार्य करने के लिए, तो वो जो स्थान होता है जहां पर हम उत्तोलक को पकड़ते हैं वही क्या कहलाता है? आयास कहलाता है, इफर्ट कहलाता है। तीसरा पॉइंट जो इसमें होता है वो होता है भार, ठीक है, या इसको लोड कहते हैं या वेट कहते हैं। तो ये लोड क्या होता है? तो उत्तोलक के द्वारा बोझ उठाया जाता है, ठीक है, या रुकावट हटाई जाती है, उसे हम क्या कह देते हैं? भार कह देते हैं और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो उत्तोलक क्या होता है? सबसे पहली बात तो उत्तोलक हमारा एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, जिसमें इसमें क्या होते हैं? 3 बिंदु होते हैं। एक आपका आलंब होता है, दूसरा आपका आयास होता है और तीसरा आपका भार होता है। ये तीनों ही पॉइंट आप याद रखेंगे। इन्हीं पर क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया जाएगा कि कैंची ये किस प्रकार का उत्तोलक है। तो आइए देखते हैं कि उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तोलक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है प्रथम प्रकार के उत्तोलक या प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, ठीक है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक में क्या होता है, ये आप स्ट्रक्चर याद रखेंगे कि इसमें जो F होता है, ठीक है, इसमें जो F होता है वो भार W और आयास जो आपका E होता है, इफर्ट, उसके बीच में होता है। मतलब इसमें बीच में क्या होता है? तो इसमें बीच में होता है आलंब। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि इस प्रकार के उत्तोलक में इसमें आलंब मध्य में स्थित होता है, मध्य में स्थित होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कैंची, इस प्रकार के जो उत्तोलक हैं उन उत्तोलक में कौन कौन सा? तो कैंची, जैसे आपका एक तो हो गया कैंची के साथ साथ जो आपका पिलास होता है, पिलास आपका हो जाता है, ठीक है। एक आपकी जो शर्सी होती है, ठीक है, शर्सी कहते हैं, ये भी आपका प्रथम प्रकार के उत्तोलक में आता है। इसके साथ साथ कील उखाड़ने की जो मशीन होती है, ठीक है, वो भी कील उखाड़ने की मशीन, कील उखाड़ने की मशीन। इसके साथ साथ जो आपका शीशा झूला होता है, एक कहते हैं शीशा झूला, अभी इसको भी एक्सप्लेन करेंगे, झूला ये हो जाता है। इसके साथ साथ जो आपकी साइकिल का ब्रेक होता है, साइकिल का ब्रेक होता है, और जो आपका हैंड पंप होता है, ये सब आपके प्रथम प्रकार के उत्तोलक हैं। जैसे अगर हम बात करें कैंची, तो कैंची आपकी कुछ इस प्रकार से होती है,
ये आपकी कैंची होती है, ठीक है। हाँ, ये आपकी कुछ इस प्रकार से ये कैंची होती है। तो यहाँ पर यहीं पे तो हम पकड़ते हैं, ये जो बिंदु हैं, ये जो बिंदु हैं यहीं पे हम पकड़ते हैं, और जहाँ पे हम बल लगाते हैं उसी को आप क्या कहते हो, ई। तो ये ई कहाँ हो गया, छोर पर हो गया। और यहाँ से ये जो पॉइंट होता है, यहाँ पर कैंची क्या होती है, यहीं से कैंची आपकी मूव करती है, घूमती है, या तो इधर की तरफ आएगी, है ना, या तो ये बाहर की तरफ जाएगी, ठीक। तो यहीं से आपकी क्या होती है, मूव करती है। तो ये आलम्ब, इसको आप क्या कहोगे, आलम्ब कहोगे, एफ। और यहाँ पे हमारा जो भी होता है कैंची से काटने वाला जो कपड़ा या अन्य चीज़ जो भी होती है, मतलब ये जो भार होता है वो कहाँ होता है, इनके बीच में होता है। तो ये भार आपका यहाँ पर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि इसमें क्या होता है, एक तरफ आयास होता है, दूसरी तरफ आपका भार होता है, और बीच में क्या होता है, आलम्ब होता है। तो ये स्ट्रक्चर किसका बन जाता है, तो ये स्ट्रक्चर आपका बन जाता है प्रथम प्रकार के उत्तोलक का। ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है, इसमें आलम्ब क्या होता है, बीच में होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा कैंची। दूसरी चीज़, ये जो सीसा झूला होता है, इसको जरा हम देखते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा स्कूलों में, विद्यालय में कुछ इस प्रकार का झूला होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का एक झूला होता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक इस प्रकार का झूला होता है, यहाँ जो ये क्या होता है, ये इधर की तरफ जाता है, एक बच्चा यहाँ पर आपका बैठ जाता है, और एक बच्चा, प्राइमरी विद्यालयों में इस प्रकार के झूले होते हैं, एक बच्चा यहाँ पर बैठ जाता है ना, एक बच्चा यहाँ पर बैठ जाता है इधर, और ये क्या होता है, ऊपर नीचे हुआ करता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका क्या हो जाता है, आलम्ब हो जाता है। ये आपका ई है, ये एक बीच में एफ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आपका डब्ल्यू हो जाएगा, भार हो जाएगा। तो इस प्रकार के उत्तोलक को हम कह देते हैं प्रथम प्रकार के उत्तोलक, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो इसमें है, इसमें एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि इसमें यांत्रिक लाभ पूछा जाता है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है। तो इसका जो यांत्रिक लाभ होता है, यांत्रिक लाभ वो एक से, इसका जो यांत्रिक लाभ होता है वो एक से अधिक, ठीक है, एक के बराबर या एक से कम, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका यांत्रिक लाभ याद रखेंगे कि इसका जो यांत्रिक लाभ होता है वो एक से अधिक भी हो सकता है, एक के बराबर भी हो सकता है, और एक से कम भी हो सकता है। तो ये आपका हो जाता है प्रथम प्रकार या प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अब हम देखते हैं द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। या द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक। तो इसमें याद रखेंगे, इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका W क्या होता है, बीच में होता है, ये क्या होता है, भार होता है। तो एक तरफ आपका आयास होगा और दूसरी तरफ आपका आलम्ब होगा। मतलब इसमें ये याद रखेंगे कि ये जो भार होता है, ये भार आपका बीच में होता है, जो भार होगा वो बीच में होगा, आलम्ब आपका छोर पर होगा, आलम्ब, और आपका जो आयास है वो भी आपका छोर पर होगा, लेकिन जो भार होगा वो कहाँ होगा, बीचों बीच में होगा, ठीक है। इस प्रकार के उत्तोलक का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपका सरौता, ठीक है, सरौता हो जाता है। नींबू निचोड़ने की जो मशीन होती है, नींबू निचोड़ने की मशीन, ये भी द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। एक पहिए वाली कूड़ा गाड़ी, कूड़ा फेंकने के लिए एक पहिए वाली जो गाड़ी होती है वो भी
वो भी आपका द्वितीय प्रकार का उत्तोलक है। और सबसे बड़ी बात इसमें जो आपसे क्वेश्चन अक्सर पूछने लगा है रेलवे, कि जो आपका दरवाजा होता है, दरवाजा है ना, तो दरवाजा आप जानते हैं कि एक छोर पर आप क्या करते हैं, एक छोर पर आप एफर्ट लगाते हैं, प्रयास लगाते हैं उसको खोलने या बंद करने के लिए, और पूरा संपूर्ण दरवाजे का भार कहाँ होता है, बीच में होता है, और दूसरे छोर पे आलंब होता है जहाँ से वो दरवाजा घूमता है। तो ये जो दरवाजा है ये भी आपका कैसा होता है, तो ये भी आपका द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आ जाता है। ठीक है, तो अगर हम सरौते की बात करें, जो हमारा सरौता होता है, तो सरौता जो हमारा सरौता होता है वो आप जानते हैं कुछ इस प्रकार की इसकी आकृति होती है। ये कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। आपको यहाँ पर आप क्या लगाते हैं, ये इसका क्या हो जाता है, आलंब हो जाता है, ये क्या हो जाता है, आलंब हो जाता है एफ। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, इन पॉइंटों पर आप एफर्ट लगाते हैं, प्रयास लगाते हैं, यहाँ पर उसको पकड़ते हैं, और जो भार होता है, जैसे आपको जो भी डली वगैरह काटनी होती है वो कहाँ रखते हैं, यहाँ पर बीचों बीच में रखते हैं। ठीक है, यहाँ रखते हैं, बीचों बीच में रखते हैं ये। तो ये क्या हो जाता है, डली वगैरह, यही तो आपका क्या है, भार है, ये क्या होता है, भार होता है। तो ये इसमें क्या हो जाता है, आपका ये जो भार होता है W, ये इफर्ट E, और आपका जो फलकम F होता है इसके मध्य में होता है। तो ये आपका सरौता द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम दरवाजे की बात करें तो हमारा दरवाजा जो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ पर आप जानते हैं कि यहाँ पर ये आपका पेंच लगे होते हैं जहाँ से ये दरवाज़ा घूमता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये आलंब हो गया। ये आपका जो दरवाज़ा होता है वो संपूर्ण दरवाज़ा क्या है, भार है, और यहाँ पर आपका कोई हैंडल लगा होता है, हत्था लगा होता है जहाँ से आप पकड़ते हैं। तो जो पकड़ते हैं यही आपका क्या हो जाएगा, इफर्ट हो जाएगा। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ से जो उठता है वो क्वेश्चन आप याद कर लो। यहाँ से जो क्वेश्चन उठता है वो ये उठता है कि जो इसका यांत्रिक लाभ होता है, इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। ठीक है, तो इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, ये हमारा हो गया द्वितीय प्रकार का उत्तोलक। अब हम देखते हैं कि हमारा तृतीय प्रकार का उत्तोलक क्या होता है। तो ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का जो उत्तोलक होता है इसमें जो आपका इफर्ट होता है, देखिए यहाँ पर क्या हो गया, आलंब, पहले वाले में आलंब बीच में हो गया, दूसरे वाले में भार बीच में हो गया, तो तीसरे वाले में क्या हो जाएगा, जो इफर्ट होगा है ना, ये आपका बीच में हो जाएगा। एक तरफ आपका आलंब रहेगा और दूसरी तरफ आपका भार रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारा होता है तृतीय प्रकार के उत्तोलक का। ठीक है, जैसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें आपका हो जाता है चिमटा, बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम में। जो चिमटा है हमारा वो आपका तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। और मनुष्य का जो हाथ होता है, मनुष्य का हाथ, ठीक है, तो ये भी आपका कैसा होता है, तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। इसके यांत्रिक लाभ की बात करें तो इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। तो इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। ठीक है, जैसे चिमटा आपका हो गया, मनुष्य का हाथ हो गया, ये आपके तृतीय प्रकार के उत्तोलक हैं। यांत्रिक लाभ इसका सदैव 1 से कम होता है। तो पहले वाले में यांत्रिक लाभ कुछ भी होता है, 1 से कम भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है। दूसरे वाले में जो यांत्रिक लाभ होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है, और तीसरे वाले में जो यांत्रिक लाभ होता है वो सदैव 1 से कम होता है। ठीक, जैसे अगर हम बात करें इस प्रकार के एग्जाम्पल की, जैसे जो आपका चिमटा होता है वो चिमटा आपका कुछ इस प्रकार का होता है।
कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चिमटा होता है और इस चिमटे से यहीं पर हम क्या करते हैं, चीज़ों को पकड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर चीज़ों को पकड़ते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है तो यहाँ पर जो हम चीज़ों को पकड़ते हैं, यहाँ तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा होता है भार। यहाँ पर हम क्या रखते हैं, भार रखते हैं। अच्छा, यहाँ से जहाँ पर ये मूव करती है, तो ये जो मूव कर रहा है यहाँ पर, ये मूव करता है, इसको हम क्या कहते हैं, आलम्ब। ये हमारा क्या हो जाता है, आलम्ब हो जाता है एफ। अच्छा, हम चिमटे को अपने हाथों से यहीं तो पकड़ते हैं, ये जो पॉइंट आपके होते हैं यहीं तो पकड़ होती है, यहीं पे पकड़ते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है इफर्ट। तो इसमें इफर्ट कहाँ होता है, इफर्ट आपका ये बीचों बीच में है। इधर आपका क्या है, आलम्ब है, दूसरी तरफ आपका क्या है, भार है, और इफर्ट कहाँ होता है, बीचों बीच में होता है, जहाँ से हम पकड़ते हैं चीज़ों को। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है तृतीय प्रकार का उत्तोलक। ये क्या है, ये है चिमटा। चिमटा ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। इसी प्रकार का अगर हम इंसान का हाथ देखें, है ना, तो जो इंसान का हाथ होता है, तो ये भी कैसा होता है, ये भी तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। क्योंकि जो कोहनी होती है, कोहनी से आपका जो हाथ होता है वो घूमता है। जो कोहनी होती है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका हाथ है, ये इस तरीके से, यहाँ पर ये क्या है, कोहनी। तो ये जो कोहनी है, ठीक है, ये कोहनी है, ये आपकी कोहनी है, और यही आपका जो कोहनी जहाँ से घूमता है, इसी को आप क्या कहते हो, आलम्ब कहते हो। तो ये क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। मान लीजिए ये हाथ है और यहीं पर आपने क्या रखा है, कोई भार रखा है, पकड़ रखा है, कोई भार पकड़ रखा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा भार, ये हो गया डब्ल्यू, ये हो गया एफ। तो ये जो हमारा इफर्ट कहाँ होता है, इफर्ट यहाँ पर काम करता है, तो ये हमारा इफर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा इफर्ट हो जाता है। और इस प्रकार ये जो इफर्ट होता है, ये कहाँ होता है, बीचों बीच में होता है। इसलिए ये जो हमारा हाथ होता है, ये भी कैसा होता है, तृतीय प्रकार का उत्तोलक होता है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। और जो रेलवे में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं क्वेश्चन पर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं उठते। क्वेश्चन यहीं से उठते हैं कि इनका यांत्रिक लाभ क्या होता है, और इनका एग्जाम्पल पूछ लेता है कि प्रथम प्रकार के उत्तोलक, जैसे दे देगा आपका जो कैंची है वो किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, तो प्रथम प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। पूछ लेगा चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, तो ये तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। पूछ लेता है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ होता है, तो सदैव 1 से अधिक होता है। तृतीय प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। प्रथम प्रकार का जो उत्तोलक होता है, उसका यांत्रिक लाभ 1 के बराबर या 1 से अधिक कुछ भी हो सकता है। तो यहीं पर हमारा ये जो गति लेसन है वो समाप्त हो जाएगा। अगली क्लास में हम कार्य ऊर्जा और शक्ति पर बात करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।